देखिए व्यूअर्स, मैंने पहले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ राशनल नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। ठीक है, उसी न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? P इजकल टू -8/27, Q इजकल टू 3/4 एंड R इजकल टू -12/15। देन वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, एक इक्वेशन दी है P इंटू क्यू इंटू आर इजकल टू P इंटू क्यू इंटू आर। वो आपसे ये कह रहा है अगर आप इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं तो आंसर आपका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो पी की वैल्यू आपको क्या दी है? -8/27 इंटू 3/4 इंटू -12/15। इनको एक साथ लेना है, इक्वल -8/27 इंटू 3/4 इंटू -12/15। इनको एक साथ करना है। हमें इसी को क्या करना है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। आप सबसे पहले ये चेक करिएगा कि कौन से नंबर आपस में कटते हैं या नहीं कटते। ठीक है, इनके अंदर देखिए जो पेयरिंग कर रखी है, ये नंबर आपस में किससे कट रहे हैं? देखिए 3 और 15 आपस में कट जाते हैं क्योंकि 3 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं। 3 1 जा 3 और 3 5 जा। ठीक है, ये नंबर कट गया। 4 और 12 आपस में एक दूसरे की एक में टेबल में ही आते हैं 4 की, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे ही यहाँ कैंसिल आउट करिए। जो नंबर जैसे ऊपर नीचे कट जाते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 3 1 जा 3, 3 9 जा। ठीक है, अब जो नंबर जैसे आए -8/27 इंटू, यहाँ वो न्यूमिनेटर में क्या है? -3/5 है। ठीक है, इसको यहाँ क्या है? -2/9 इंटू -12/15। फिर से देखिए ऊपर नीचे जो नंबर कट जाते हैं आप उनको काटिए। ये किससे कटेगा? देखिए। ठीक है, तो आपका जो ये नंबर कट रहा है आपका, वो किससे कटेगा? 4 और ये -3 और 27 आपस में कटते हैं। 1 देन 9। यहाँ देखिए, यहाँ किससे कौन सा नंबर कट रहा है? 9 और 12 कटता है। 3 3 जा और 3 4 जा। ठीक है, ये नंबर आपके कट गए। बाकी कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कटते, इनको ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, तो ये आंसर क्या आया? -8 इंटू -1 8 हो गया और 9 5 जा 45 इजक्वल टू -2 इंटू -4 8 बन गया और 15 3 जा 45। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था? वेरीफाई करना था। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? ये सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? P इंटू क्यू माइनस आर इजकल टू P इंटू क्यू माइनस P इंटू आर। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू लिखनी है। आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले जो वैल्यू दी है आप ऐसे ही लिखिए। P की वैल्यू क्या दी है? -8/27। Q की वैल्यू 3/4 माइनस। ठीक है, R की वैल्यू क्या है? -12/15। ये मुझे लिखना ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि ये साइन के साथ है। ठीक है, इजकल टू P की वैल्यू -8/27 इंटू 3/4 माइनस P की वैल्यू -8/27। देन R की वैल्यू क्या है? -12/15। ठीक है, इसको एक साथ लिखनी है। यही वो कह रहा है ऐसे। ये तो मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? देखो इसको सबसे पहले जो नंबर आपस में कहीं कैंसिल आउट होते हैं तो आप उसको कैंसिल आउट कर लिए, अदरवाइज आप उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लिए।
ठीक है। लेकिन ये माइनस साइन पे ध्यान दीजिएगा, ये कहीं भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले इसको एलसीएम, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे फिर डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन जाएगा, -8/27। 15 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है, ठीक है। और इसको 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 3 जा 45, ठीक है। ये माइनस साइन जब बाहर निकल के आएगा तो बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस अंदर वाला प्लस बनेगा। तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, 60 करने के लिए 5 से करना है, 60 करना है आपको, ठीक है। तो आप 60 कैसे करेंगे, 15 4 जा, ठीक है। तो आप 12 को 4 से करिए, ये क्या बन जाएगा 48, ठीक है। देन इधर आ जाइए, इधर 4 से 8 को कैंसिल आउट कर दिए। सबसे पहले जो नंबर सॉल्व हो जाते हैं उसे आप सॉल्व करिए। 3 1 जा 3 9 जा, तो यहाँ नंबर क्या बचा, -2/9, ठीक है। ये आ गया माइनस। ऊपर नीचे देख लिए जो नंबर कट रहे हैं, तो ये 3 4 जा और 3 9 जा, ठीक है। तो -8 -4 को मल्टीप्लाई करिए, प्लस आएगा, अपॉन 15 को 9 से करिए 135, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, सब फिर देखिए आप इसको और सॉल्व करिए, -8/27, ठीक है। आप 45 और इसको 45 और 48 को आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 45 और +48, 45 + 48 कितना हो जाएगा 93 इंटू 93/60 इक्वल टू, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 135 का एलसीएम 135, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 9 जा 135, तो ऊपर क्या आएगा 30 -32, ठीक है। इस साइड का आंसर देखिए -62/135। इधर देखिए, इधर जो नंबर जिससे कटे आप उसको काटिए, ठीक है। तो आप पहले देखिए इसको काट दिए, ये रहा 3 9 जा 3 3 जा और 1, ठीक है। आप इसको काटिए, पहले 2 से काटिए, 2 4 जा 2 4 जा, फिर ये आएगा 30, फिर 2 से काटिए 2, फिर ये आ जाएगा 15, ठीक है। ओके, तो ऊपर क्या बच रहा है हमारा, -2 इंटू 31/9 इंटू 15, ठीक है। ये बच रहा है। इस साइड का तो मेरा निकल ही आया आंसर। इधर क्या आएगा, 2 इंटू 62/135, और यही मैंने प्रूव किया था, 62/135, ठीक है। तो यही मैंने क्या करना था, प्रूव करना था कि किसी भी तरीके से ये आंसर, तो ये मेरा क्या हो गया, वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स पे जा रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए। क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो देखिए, चाहे रेसिप्रोकल बोलिए चाहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलिए, तो जीरो को पहले आप इस फॉर्मेट में लिख दिए, ठीक है। तो जब आपने जीरो को इस फॉर्मेट में लिख दिया है, और जब आप इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 1/0, ठीक है। तो ये राशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे इसको नॉट डिफाइन। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइन। द नंबर, ऐसे कौन से नंबर हैं जब हम रेसिप्रोकल करें तो वो ही आंसर आए। तो देखिए, फर्स्ट का तो आपको लिख देना है नॉट डिफाइंड,
सेकंड का ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल करें तो वही आएगा, एक तो होता है 1 और एक होता है -1। थर्ड, इफ़ y इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ x, अगर y रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल है तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो जैसे x का रेसिप्रोकल क्या कह रहा है, वो 1/y बोल रहा है। ठीक है, तो y स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल जस्ट इसको स्क्वायर में जब हम करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर की फॉर्म में। ये आपका आंसर सही है। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल। देखो सपोज एक नॉन जीरो रैशनल नंबर बना लो, ये रहा 2/5। ठीक है, इसका भी जब मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/2। ठीक है, इस नंबर का रेसिप्रोकल 5/2 और उसका प्रोडक्ट कह रहा है इनटू कर दो, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1। ये रहा, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या बन गया, आंसर 1 आ गया। देन फिफ्थ पे आ जाइए, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। देखिए नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल वो साइन पूछ रहा है तो नेगेटिव ही रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, आपको एक प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूजिंग करनी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आप कैसे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ये रहा 7/5 इंटू -3/12। ठीक है, ये एक साथ लिखे हैं इन्होंने, ये रहा प्लस 7/5 इंटू 5/12, ये एक साथ है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि जब इस फॉर्मेट में आपको है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें से देखिए कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या है, यहाँ भी 7/5 है। ठीक है, यहाँ भी 7/5 है, यहाँ भी 7/5। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कॉमन लेके करना पड़ता है हमें। अंदर क्या बचा, -3/12। इस साइड क्या बच रहा है, प्लस साइन 2 आप, और फिर इस साइड क्या बच रहा है आपका, 7/5 लेने के बाद 5/12। आप इसको सॉल्व करिए, 7/5, 12 इसका एलसीएम रहेगा, ये आ गया 12 एलसीएम, -3 + 5। ठीक है, ये आंसर आ गया 7/5 इंटू 2/12। इसको कैंसिल आउट कर दिए, 6। देन 7/5 6 जा 30। ठीक है, तो ये आंसर इसका ये आ गया। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर आप 12 पे आ जाइए। देखिए इसका 8 का क्वेश्चन नंबर ये रहा। अब ये क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए 8 का क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 9/16 4/12। ठीक है, और प्लस 9/16 -3/9। तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ यहाँ पे, देखिए तो इसका सेकंड पार्ट आपका क्या बन जाएगा, ये रहा 9/16 इंटू 4/12। इसको एक साथ लिखना है, प्लस 9/16 इंटू -3/9। आप इन दोनों में, इसमें और इसमें, आप सबसे पहले ये चेक करिए कौन सी चीज़ कॉमन है। 9/16 यहाँ भी है तो 9/16 यहाँ भी है। आप दोनों में से पहले 9/16 को बाहर कर दीजिए। यहाँ क्या बच रहा है, 9/16 आपने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 4/12। प्लस साइन दीजिए, इस वाले में क्या बचा, -3/9। ठीक है, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट अलग कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
अगली चीज़ देखिए, 9/16 को मुझे ऐसे ही लिख देना है। 12 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 36। 12 को 36 बनाइए, तो 12 का 36 का बनेगा जब आप 3 से करेंगे। ये आ गया 12। ये माइनस साइन बाहर ही निकलेगा और हम इसे किससे कर देंगे? 4 से। 4 3 जा 12। ओके, देखो 9/16, 12 माइनस 12 0/36। ठीक है, जब 9 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0/16 इंटू 36। किसी भी नंबर को, 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ मैं लिख देती हूँ 9। फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। दोनों का सम करना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे एडिटिव इनवर्स लेना है। तो देखो 9 का एडिटिव इनवर्स आप यहाँ लिखिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9। 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 9 का एडिटिव इनवर्स होता है -9। ठीक है, और क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 9। मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा? 1/9। इन्हीं को वो क्या कह रहे हैं? सम कर देना है। तो ये दो नंबर मेरे सम होंगे। कौन कौन से? -9 प्लस 1/9। यहाँ इनका एलसीएम कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, इसको मुझे 9 बनाना है। -81 प्लस 1 कितना आ गया? -80/9। इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए, -8/9। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ गया? इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो आपसे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7। देखिए -3/7। ठीक है, -3/7 का क्या कह रहा है वो? पहले आप एडिटिव इनवर्स निकालिए, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो -3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सिर्फ साइन चेंज होते हैं। 3/7। इसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? साइन वही रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे चेंज होना है। तो ये बन जाएगा -7/3। इनको प्रोडक्ट निकालना है, तो 3/7 इंटू -7/3। ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिए। ये किससे कटेगा? देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 और 7 1 जा। ऊपर -1 आएगा, नीचे भी ये ऊपर -1 और नीचे भी -1। तो हम चाहें इसको ऐसे लिखे, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जब मैं -3/7 का एडिटिव इनवर्स निकाल रही हूँ वो 3/7 होगा। इसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -7/3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझसे क्या कहा गया है? इन दो नंबर का प्रोडक्ट निकालिए, इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करिए। जो भी आंसर आए वो आप आंसर यहाँ पे लिख दिए और वही आंसर आपका आएगा। जितना भी ऊपर नीचे आप काटेंगे वही उतना ही क्वेश्चंस का आंसर आपका सिंप्लीफाई होता जाएगा। ओके व्यूअर्स।